हेलो गाइस, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल गणेश जी के क्वेश्चन पर। तो आज हम बात करने वाले हैं सिख धर्म। वर्तमान समय में पंजाब का बुरा हाल है बाढ़ की वजह से। कितने लोग घर से बेघर हो गए, कितने पशु मर गए, कुछ पता नहीं अभी तक। लेकिन आज हम उसी धर्म के बारे में बात करने वाले हैं जो कभी पूरे दिन और रात लंगर चलाते थे, लेकिन आज भी चला रहे हैं। वो अपने धर्म को आज भी दिखा रहे हैं। तो आज हम अपने सिख भाइयों की, सिख धर्म की बारे में बताने वाले हैं। सिख धर्म के संस्थापक कौन हुए? गुरु नानक जी। सिख धर्म के जो संस्थापक थे वो गुरु नानक जी थे। गुरु नानक ये सिखों के पहले गुरु हुए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुरु नानक सिखों के कौन से गुरु थे? तो प्रथम। और आपसे पूछा जाएगा कि सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो गुरु नानक जी ने की, जो कि पहले गुरु हुए सिखों के। ये किस समय में हुए? तो ये मुगल बादशाह बाबर तथा हुमायूं के समकालीन में थे। कौन थे भाई? हमारे गुरु नानक जी बाबर और हुमायूं के समकालीन में हुए। गुरु नानक ने लंगर पंथ व्यवस्था का प्रचलन कराया। इन्होंने ही संगत तथा धर्मशाला स्थापित की। जगह जगह पर लंगर की व्यवस्थाएं करवाई, धर्मशालाएं बनवाई। किसने बनवाई? गुरु नानक जी ने। गुरु नानक की यानी कि गुरु नानक जी थे, उनकी मृत्यु 1539 ईसा पूर्व यानी कि 1500 ईस्वी में करतारपुर, एक पंजाब में एक जगह है करतारपुर, तो करतारपुर में इनकी मृत्यु हो गई। यानी कि इन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया। कब किया? 1539 ईसा पूर्व करतारपुर में इन्होंने अपने शरीर त्याग कर दिया। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म, अब बात करते हैं हम, गुरु नानक जी की होगी 1400, इनका जन्म 1469 ईसा पूर्व में हुआ। तलवाड़ी नामक साहिब में हुआ था। गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईसा पूर्व तलवाड़ी नामक कोई स्थान है, उस स्थान पर हुआ था। अब हम बात करते हैं सिखों के दूसरे गुरु की, कि दूसरे गुरु कौन हुए? तो गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु हुए। इनका मूल नाम था लहना था। इनके जो दूसरे गुरु हुए लहना जी, सिखों के गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने की थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो गुरुमुखी लिपि है उसका आरंभ किसने किया? तो इसका आरंभ यानी कि शुरुआत गुरुमुख लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने, किसने किया? गुरु अंगद जी ने। गुरुमुखी का लिपि का आरंभ गुरु अंगद जी ने किया। इन्होंने लंगर पंगत व्यवस्था को स्थायी बनाया। यानी कि किसी चीज को स्थायी यानी कि बनाए रखना, वो किसने कार्य किया? तो गुरु अंगद जी ने। हमारे गुरु नानक जी पंगत यानी कि लंगर को लगाने के बारे में बता कर गए थे। धर्मशालाएं बनवाई थी उन्होंने। तो उन्होंने फिर गुरु अंगद जी आए, दूसरे गुरु बने सिखों के। तो उन्होंने और व्यवस्थाएं बढ़ाई और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया और लंगर लगवाने शुरू किए। तो इन्होंने और इसको बढ़ावा दिया। किसने दिया भाई? तो गुरु जी थे गुरु अंगद जी, जो सिखों के दूसरे गुरु हुए। अब हम बात करते हैं सिखों के तीसरे गुरु कौन हुए? तो गुरु अमरदास थे।
सिखों के तीसरे गुरु अमरदास हुए। आपसे एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। सिखों के टोटल गुरु कितने हुए, यानी कि कुल गुरु कितने बने। तो अब हम बात करते हैं सिखों के तीसरे गुरु। तो गुरु अमरदास थे। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से अलग होने वाले कई कार्य किए। जो हमारे सिख भाई हैं वो हमारे हिंदुओं से ही अलग हुए, उन्होंने अलग धर्म बनाया सिख। तो अब गुरु अमरदास आए, उन्होंने क्या किया, वे जब अलग हुए तो उन्होंने कुछ कार्य किए जो हमारे हिंदुओं से अलग किए, जो हमारे हिंदुओं से अलग किए। इन्होंने सिखों के लिए हिंदू से अलग विवाह पद्धति बनाई। विवाह की जो पद्धति थी, जो हिंदू धर्म में अब अलग होती है लेकिन, और जो सिख भाइयों में अलग होती है, तो इन्होंने अलग पद्धति बनाई शादी की, यानी ब्याह करने की। एक बार अकबर ने गुरु अमरदास से मुलाकात की और इनकी पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दे दिए। किसने दिए? एक बार अकबर ने गुरु अमरदास से मुलाकात की और इनकी पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दे दिए। किसकी पुत्री भाई? अकबर की पुत्री को गांव दान में दे दिए। अब हम बात करते हैं चौथे सिखों के गुरु। सिखों के चौथे गुरु कौन हुए? तो वे थे गुरु रामदास। गुरु रामदास अकबर ने, जो सिखों के चौथे गुरु हुए, अकबर ने गुरु रामदास की पत्नी बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दी। गुरु रामदास ने इसी जमीन पर अमृतसर का जलाशय तथा अमृतसर शहर बसाया। जो बीबी भानी को 500 बीघा जमीन मिली, इसी जगह पर उन्होंने जलाशय, अमृतसर का जो जलाशय है और जो अमृतसर शहर है, उस गांव को बसाया। गुरु रामदास, गुरु रामदास और अमरदास की पुत्री थी और गुरु रामदास की बीबी थी। जो बीबी भानी थी, वो बीबी भानी। तो इन्हें अकबर ने कई गांव दिए दान में, और फिर इन्हें 500 बीघा जमीन दी, जहां उन्होंने अमृतसर शहर को बसाया, जिसका पहले जो अमृतसर शहर है उसका पहले नाम क्या था? तो रामदासपुर। जो अमृतसर शहर है उसे रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। रामदास की पत्नी यानी कि बीबी भानी को 500 बीघा जमीन तोहफा के रूप में, यानी कि तोहफे यानी इनाम के रूप में, यानी कि भेंट किया था, गिफ्ट के रूप में। तो वहां पर शहर बसाया और जलाशय बनाया। फिर अब बात करते हैं अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु हुए। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। किसकी की? आदि ग्रंथ की। इन्होंने हर मंदिर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया।
किसने करवाया भाई? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने, यानी कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की भी रचना की थी और हर मंदिर और स्वर्ण मंदिर की भी रचना कराई थी, यानी कि बनवाया था, निर्माण कराया था। अब हम बात करते हैं मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अंगद देव की हत्या 1606 ईसा पूर्व, यानी 1606 ईस्वी में राजकुमार खुसरो की सहायता से करने का कारण करवा दिया। जो सिखों के 5वें गुरु हुए, उनकी मृत्यु यानी कि हत्या कराने का जहांगीर के मिलजुल के उनकी हत्या करवाने का निर्णय लिया। अब हम बात करते हैं सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह। सिखों के छठे गुरु कौन हुए? हरगोबिंद। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया। अकाल तख्त का निर्माण कराया। इन्होंने अमृतसर की किलाबंदी की। किसने की भाई? अमृतसर की किलाबंदी हरगोबिंद सिंह ने की। किसने की? हरगोबिंद सिंह ने, जो सिखों के छठे गुरु हुए। इन्होंने किलाबंदी की। किसकी? अमृतसर की। सिखों के 7वें गुरु हुए हर राय तथा दरा सिकोहा। इसे मुलाकात की तथा आशीर्वाद की प्राप्त की। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन थे। सिखों के 8वें गुरु कौन हुए? हरकिशन थे। इनकी मृत्यु किससे हुई? एक बीमारी थी पहले, चेचक की बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरु पद के बारे में समझाया। किसको समझाया? गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाया। सिखों के 9वें गुरु हुए तेज बहादुर ने, जब उस टाइम मुस्लिमों का शासन चल रहा था, तो तेज बहादुर ने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से मना कर दिया। तो औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? तेज बहादुर की। तेज बहादुर की हत्या कर दी किसने? औरंगजेब ने। तेज बहादुर की मृत्यु किसने करी? औरंगजेब ने। अब हम बात करते हैं अर्जुन ने, इनकी जो 9वें गुरु थे तेज बहादुर, सिखों के 9वें गुरु हुए तेज बहादुर। इनकी मृत्यु कर दी किसने? औरंगजेब ने। सिखों के 10वें गुरु यानी कि अंतिम गुरु कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह जी। कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह जी। एक हरगोबिंद थे, एक गुरु गोविंद सिंह थे। आपको याद रखना है, हरगोबिंद छठे गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु हुए सिखों के। इनका जन्म 1666 ईसा पूर्व पटना में हुआ। कहाँ है भाई? पटना, बिहार में। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ, यानी कि बिहार में हुआ। इनके निवास स्थान को अनंतपुरम साहिब कहते हैं। इन्हें पहुल प्रणाली की शुरुआत की। इन्होंने सिखों के 5 का कर पंचम कार अनिवार्य किए। केस कंग कृपाण कच्छ कड़ा, ये 5 चीजों को रखने के लिए बोला, यानी कि रखना प्रचलित किया, जो हमारे सिख भाई आज भी रखते हैं इन चीजों। गुरु गोविंद सिंह जी ने
पुरुषों के नाम के अंत में सिंह तथा महिलाओं के नाम के अंत में कोर लगाने को कहा, यानी कि जोड़ने को कहा। तो खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईसा पूर्व बैसाखी के दिन 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ये क्वेश्चन आएगा कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने बैसाखी के दिन की थी। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 ईसा पूर्व नंदेड़ा नामक स्थान पर हुई थी। इनके दो पुत्र हुए, फतेह सिंह, जोरावर सिंह। गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र हुए, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। वाजी खान ने इन्हें दीवार में चिनवा दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ को वर्तमान में स्थायी रूप दिया था और यह भी कहा कि गुरु वाणी अब सिख संप्रदाय के लिए गुरु का काम करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलते।